मैं घर वापस आ गई हूँ और आपको ये पहले मिली? ना मैंने बाजार से ढूंढे थे, मुझे मिले नहीं बाजार से। ये ऑनलाइन ही मिलते हैं। तो ये 242 विद डीसी में पड़े हैं, मुझे 242 में पड़े हैं डीसी के साथ। मतलब मतलब ये 2-4 दफ़ा चलने वाली क्वालिटी नहीं है। जी, अच्छे अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सब को अपने अहल व अयाल के साथ खुश आबाद रखे, बुरी नज़र और बुरी सोबत से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। तो शुरू करती हूँ जनाब आज का व्लॉग। तो 2-3 दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। वैसे तो मैं वापस आ गई थी भाइयों के घर से, तो ना बस थोड़ी सी सुस्ती चाहिए हुई थी, उसकी वजह से व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो मैंने कहा चले आज वॉइस ओवर करते हैं। व्लॉग तो मैं साथ साथ छोटे छोटे क्लिप शूट कर रही थी, लेकिन ना मैंने डाले नहीं। मैंने कहा एक ही दफ़ा डालूंगी। तो यहाँ पर जनाब ये पाए का सालन है जो कि मैं अब गर्म करने लगी हूँ। अभी ना दोपहर के टाइम में मैं आई हूँ किचन में। नाश्ता सुबह हो गया था। नाश्ते में हमने जनाब पता नहीं, आज मैंने तो अंडा कॉफ़ी ली थी। पिया ने पता नहीं पराठा खाया था कि रोटी खाई थी, मुझे याद नहीं। तो हाँ, कल का सालन बना हुआ था, उसके साथ पिया ने रोटी खाई थी देसी घी लगा के। तो यहाँ पर जनाब ये पाए का सालन ना मैं दोपहर के लिए गर्म करने लगी, क्योंकि ना दोपहर मैंने कहा इसके साथ ही गुजर जाएगी। तो माशाल्लाह से सालन जो है बड़ा अच्छा बन गया था। और अपनी तारीफ़ आपने ही करी, अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रही। लेकिन ना सबने बड़े शौक से खाया था और सबको बड़ा पसंद आया था। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि सब तारीफ़ करें और फिर मेरे मियाँ जी ना खाएँ और मेरे मियाँ जी इसकी तारीफ़ ना करें, ये तो हो नहीं सकता। वैसे तो पिया के लेवल का तो नहीं पके थे, लेकिन करीब-करीब पक गए थे। तो अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ माशाल्लाह से। पिया का जो हाथ का जायका है ना पायों में और निहारी वगैरह में, वैसा जायका हम लोगों से नहीं आता। माशाल्लाह से पिया का जो है ना बहुत टेस्टी जायका है। मेरे भी अच्छे बने थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। लेकिन जो पिया का टेस्ट है ना, वो पिया की टेस्ट है। तो यहाँ पर जनाब अब ये इनको खोलती हूँ और ये देखें जनाब इतने अच्छे ये बन गए थे और हाथ भी जुड़ रहे थे और क्या कहते हैं ये आपस में ना बिल्कुल जम गए थे। तो यहाँ पर ना मैं इसको निकाल के अब गर्म कर लूँगी। तो आज हुई सालन पकाने से छुट्टी, क्योंकि सालन है तो दोपहर इसके साथ गुजर जाएगी। तो रात को फिर देख लेंगे, हल्का-फुल्का कुछ करूँगी और कल फिर इंशाल्लाह ताला मेरी है वेडिंग है, निकाह की एनिवर्सरी। तो फिर कल बनाऊँगी बच्चों की फरमाइश पर मैरिनेटेड चिकन बिरयानी। और ये बर्तन ना मैं अच्छे खासे धो के गई थी। इन बर्तनों से मेरी जान नहीं छूटनी। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से से होकर आ जाऊँगी ना, ये बर्तन यहीं के यहीं पड़े रहेंगे, ये ख़त्म होंगे ही नहीं सिंक से। जितने मर्ज़ी धो लो, जितने मर्ज़ी इनको कर लो ना, ये बर्तन इसी तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो ख़ैर बर्तनों से छोड़ते हैं, बर्तनों का रोना रोते हैं, बंद करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सालन गरम किया और फिर लंच कर लिया और बस फिर इतना ही क्लिप किया था शूट। उसके बाद नेक्स्ट डे है जनाब 27 नवंबर का ये क्लिप है। 27 नवंबर 2003 में हुआ था जनाब मेरा निकाह। तो मेरे निकाह को ना माशाल्लाह से 22 साल हो गए हैं। तो फिर ना बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा मैरिनेटेड चिकन बिरयानी बना के खिलाएँ। तो बाहर लेके जाने का तो मूड नहीं था पिया का, क्योंकि पिया कहते हुणे ते तू सैर करके आई ते फिर तेरा मूड हैगा बाहर जान दा। वैसे भी पिया बिज़ी थे कुछ, तो इस वजह से भी पिया ने कहा कि घर ही बना लो जो बनाना हैगा, मैं तुहानू लिया देना सामान। तो फिर ना पिया ने चिकन ला दिया था। तो यहाँ पर जनाब 1.5 किलो मेरा चिकन है और इसमें ना मैंने 1 पाव डाला है दही और साथ ही उसमें मसाले डाले हैं, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है, सुरख मिर्च डाली है 1.5 टेबल स्पून भरकर। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर डाला है जनाब हल्दी का, साबुत पिसा गरम मसाला डाला है, 4-5 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही साथ ज़र्दा रंग कह रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक डाला है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो बस जो-जो मसाले मुझे नज़र आ रहे थे ना, वो मैं डालती जा रही थी। काली मिर्चें भी डाली मैंने इसके अंदर और इमली भी डाली मैंने इसके अंदर। तो बस फिर इसको ना मैं अब सारी चीज़ें डालकर इसको करूँगी अच्छे से मिक्स और ना इसको फिर ना मैरिनेट होने के लिए मैंने छोड़ दिया था 3-4 घंटे के लिए। मैरिनेट करने से ना ये होता है कि ना जो मसाला है ना वो अंदर तक रच जाता है और बच्चों को ना मैरिनेटेड चिकन बिरयानी पसंद है। लेकिन ना फिर भी मेरे से एक गलती हो गई थी। हाँ, मैंने इसके अंदर ये चटनी भी डाली जो कि हरी चटनी होती है ना, मैं आपको बताई मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो इसके भी मैंने ना ये 3 अदद तक तकरीबन 2 टेबल स्पून समझ लें, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो ना क्या कहते हैं क्या कहने लगी थी मैं, हाँ, मेरे से गलती हो गई कि ना मैंने ना जब चावल भिगोने लगी ना, तो मैंने भिगोने थे 2.5 गिलास चावल, मैंने भिगो दिए 3 गिलास चावल। उसकी वजह से ना थोड़ा-सा ना मेरी बिरयानी में ना नमक कम रह गया। तो ख़ैर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी गलतियाँ छोटी-मोटी आपके से हो जाती हैं, सभी से हो जाती हैं, तो मेरे से भी हो गई थी। लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से घर के मसाले डालकर ना चिकन को मैरिनेट कर लेना, फिर उस तो बाद इन्हू पका लेना।
तो फिर जनाब बिरयानी बना लेना। उसके बाद ना मैंने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया, तो मलाई इकट्ठी हुई थी, तो देसी घी खत्म हुआ था, तो मैंने कहा चलो मलाई का निकालते हैं, मक्खन जितना भी निकलता है। उसके बाद ना फिर इसका क्या कहते हैं दही घी निकालते हैं। तो यहाँ पर ना मलाई ठंडी यख है, इसलिए ना गर्मियाँ होती तो फिर मैं इसमें ठंडा पानी डालती। अव्वल तो मेरी अब मिठाई ठंडी है, मिठाई कह रही हूँ, मलाई ठंडी है और वैसे भी सर्दी है, तो इसमें ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी ही डालेंगे। और यहाँ पर ना मैं ग्राइंडर में ही डाल के ना इसका मक्खन निकाल लेती हूँ जग में, क्योंकि ना मेरा हैंड बीटर जो है वो ख़राब हुआ हुआ है। मदानी शदानी मैं नहीं करती, मेरा हाथ दुखन लग जाता है। तो इसी तरह ना इसके अंदर डाल देती हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है। पहले तो ना मैं डायरेक्ट मलाई चढ़ा देती थी, लेकिन मेरे मियाँ जी को होता है जी डायरेक्ट मलाई ना कि वो पोता नहीं निकलता, इंज मक्खन कट के करया करो तो इहदे नाल ना फिर सही निकलता है। तो ख़ैर पिया के मुताबिक जनाब मैंने ये मक्खन निकाला और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मक्खन निकल आया। वैसे ना मेरी मलाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी मेरा इतना ये मक्खन निकल आया कि इस मक्खन से ना मेरा तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा, डेढ़ को पाव ना मेरा घी बन गया था। तो नाश्ते में ना फिर सूखी रोटी के ऊपर लगा के ना पिया को भी दे देती हूँ, और कभी मैंने खानी हो तो मैं भी उसका घी ले लेती हूँ। और अक्सर ना बच्चों को जब मैं पराठा रोल वगैरह लंच में देती हूँ ना, तो इनका पराठा जो है ना उसके ऊपर मैं देसी घी लगा देती हूँ। आलू वाला पराठा बनाऊँ, सब्जी वाला बनाऊँ, जो सा भी बनाऊँ ना उसके ऊपर फिर मैं देसी घी लगा के बच्चों को दे देती हूँ। तो फिर बच्चे शौक से कहते हैं, खा लेते हैं। तो ये देखिए कितना साफ सुथरा और कितना प्यारे रंग का ना मेरा ये जो है देसी घी बन गया, और खुशबूदार भी था। तो यहाँ पर जनाब बिल्कुल फाइनल हो गया। इसको ना अब मैं निकाल लूँगी अपने बर्तन में, शीशी में निकाल के रख लूँगी, और ना 10-12 दिन इससे निकल जाएँगे, तो उतनी देर में दोबारा मलाई इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर दोबारा निकाल लेंगे। तो जनाब ये जो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने कहा चलो कबाब भी बना लेते हैं, कबाब भी ख़त्म हुए थे क्योंकि बच्चों को देना होता है लंच। मैं कह रही हूँ ना ये 4-5 दिन के ना इकट्ठे क्लिप हैं, लेकिन ये काम ना मैंने एक दिन में ही किए थे, यानी कि जिस दिन मेरे निकाह की एनिवर्सरी थी ना, उस दिन मैंने मक्खन भी निकाला, देसी घी भी निकाला, कबाब भी बनाए, बिरयानी भी बनाई। तो बस सारा दिन ना काम करते ही गुज़रा। तो कबाब बना लिए थे, पेस्ट बना के मैंने रख दिया, तो पिया ने ना आके फिर कबाब बना दिए, और मैं आ गई दोबारा से किचन में अपना क्या कहते हैं बिरयानी की तैयारी करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने प्याज डाला, ऑयल मैंने डाला जनाब, तकरीबन 1.5 कप से ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, और उसके बाद इसके अंदर ना मैंने 3 अदर प्याज डाल के ना इसको ब्राउन कर लिया था। आप चाहें तो जब आप मैरिनेट करके रखें ना चिकन को, तो आप उसके अंदर भी ना ये प्याज को फ्राई करके डाल सकते हैं पहले से ही, और टमाटर भी डाल दें, और बस ना फिर जब आपने पकाना हो ना, तो आप डायरेक्ट ऑयल डालें और इसको पकाने के लिए चढ़ा दें। लेकिन मैंने ना प्याज नहीं डाला था तब, तो मैंने अब प्याज को फ्राई किया है, और अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ, और ऊपर से टमाटर भी डाल दूँगी, और ना मैं इसको ढाँप दूँगी, फिर अपने ही पानी में ना ये पक जाएगा अच्छे से। हमारा कोरमा जो है ना वो बिरयानी का रेडी हो जाएगा। आप घर के मसाले से नहीं बनाना चाहते तो आप ना घर के मसाले स्किप करके ना इसके अंदर बिरयानी मसाला जो बाज़ार का होता है, नेशनल शान, जेड़ा मेहरान जेड़े भी आए हुए ना ब्रांड सा, जिसका भी आपको अच्छा लगता है वो भी डाल सकते हैं, और खुला मसाला बिरयानी मसाला भी मिलता है वो भी डाल सकते हैं। सारा कुछ आपकी अपनी चॉइस पे है। टेंशन लेके काम ना करया करो, टेंशन लेके हांडी हुंडी ना पकाया करो। जो दिल करे, जिस तरह दिल करे उस तरह हांडी हुंडी पका लिया करो, ते खुश होके पकाया करो, ते खुश होके खाया करो। तो जब जब माँ खुशी से खुश दिली से पकाती है ना खाना, तो बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। जब माँ ही मुँह बसोड़ के पकाती है ना, बददिली से पकाती है, तो फिर ना तो खाने में वैसा जायका आता है, ना ही बच्चे फिर शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक तरफ कौरमा पकने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ जनाब क्या कहते हैं, शाम के टाइम ना गैस अच्छी आ रही होती है, तो शाम के टाइम मैंने बिरयानी बनाई थी, तो दूसरी तरफ मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए। तो यहाँ पर जनाब मेरे चावल उबल गए थे, तो अब यहाँ पर ना मैं कौरमे को भून रही हूँ। तो आप देखें हमारे कौरमे की शक्ल कितनी प्यारी आ रही है, कलर कितना प्यारा आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला था कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी, और बाहर से ना ये आ गया कूड़े वाला, ले लो, ए ले लो, ओ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो अब मेरी आए और नहीं लेना जी कुछ भी, साँस भी नहीं लेता, मुसलसल बोलते हुए जाता है। तो यहाँ पर जनाब मेरी बिरयानी का आप फाइनल लुक देख सकते हैं। मैं भी नहीं चुप करांगी, देखने कहती आवाज़ तानू ज़्यादा फ़ोन दिया कि कहती आवाज़ काट बोली बोली जा बोली जा बोली जा। उसके बाद शाम को बच्चों ने बनाई कॉफ़ी, और एंजॉय की हम सब ने कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जनाब अरीज ने माशाल्लाह से अच्छी बनाई थी, और आज काफ़ी अरसे बाद हमारी कॉफ़ी अच्छी बन गई थी। उसके बाद आप देखिए आगे व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, देखते जाओ देखते जाओ। तो जनाब आगे मैंने जो दराज से शॉपिंग किया ना वो है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। मैंने भी 11-11 सेल से ऑफर, दराज 11-11 सेल से शॉपिंग की। तो क्या शॉपिंग की, क्या शॉपिंग की, क्या शॉपिंग की, दिखाऊँ 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 दिखाऊँ। बड़ी अहम शॉपिंग की है मैंने, ज़रूरी काम की चीज़ें मंगवाई हैं मैंने, फालतू फालतू चीज़ें नहीं मंगवाई मैंने। खोलते हैं जनाब अपना फर्स्ट पार्सल। खुल जा, फाड़ी लेते हैं इसको। ओपन ओपन। तो क्या मंगवाया होगा मैंने, क्या लग रहा है ये आपको देखने से? देखो देखो देखो, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? तो जनाब ये है, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करो जैसे ASMR होता है। ये है, ये दांत है ये है जनाब शू बैग्स। वाह अच्छी क्वालिटी है, ठीक है नॉर्मल कर दिया।
5 मंगवाए हैं ये मैंने। ये मुझे मिले हैं 400 के, 415 के। हाँ, ये विद डीसी मुझे मिले हैं जनाब कितने के, 415 के डील में मिले हैं। 5 बैग मुझे 415 के मिले विद डीसी। तो इसके अंदर ना हम अपने जूते जो होते हैं ना वो आराम से डाल के कहीं पे भी कैरी करके, आगे शादी आ रही है तो मुझे खा के जूते कैसे लेके जाएंगे, तो फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया दराज से। तो और भी जिसने शादी में जाना है और उसको टेंशन है कि जूते कैसे रख के लेके जाएंगे, तो वो भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे इसके अंदर हम जूता डालेंगे। मतलब ये 2-4 दफा चलने वाली की होती नहीं है? जी, अच्छे खासे हैं, आराम से चलेंगे। अच्छा। ये देखें, ये आराम से हम अपने पैकिंग वाले बैग में रखेंगे और अलमारी में भी हम इनको कबर्ड में आराम से कैरी कर सकते हैं। ये देखें आराम से इसमें। अब मैं इसमें 5 मैंने मंगवाए हैं क्योंकि 2 रूज की जूतियाँ हैं, 2 रीच की जूतियाँ हैं। तो मैंने कहा था 5 मंगवाती हूँ, अगर अच्छे आए तो फिर दोबारा मंगवा लूँगी। तो मेरी जूतियाँ भी हैं तो मैं 5 और ऑर्डर करूँगी। मुझे अच्छी लगी ये वाली प्रोडक्ट, आई लाइक इट। ऐसे या ऐसे या चले। और अब मैंने भाई है जनाब, वैसे दराज से मैंने जब भी शॉपिंग किया ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो इसमें क्या है, ये पतला सा कागज़ सा, ये मुझे क्या भेज दिया, मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी है दराज नहीं। वालों ने अपने घर की। ये मुझे क्या कागज़ सा भेज दिया, तो इसको भी खोल के देखते हैं जनाब इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है सिलिकॉन पैड, क्योंकि मेरी अड्डियाँ ना फट जांदियां ने। तो ये मैंने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि आगे आ रही है शादी, तो एड़ियाँ फटी हुई जूती में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैंने ना जराबें बंदा पहन नहीं सकता, मैं मुसलसल जराबें पहन के नहीं रख सकती। तो ये फिर मैंने ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा ये सिलिकॉन पैड वैजिन लगा के अपनी एड़ियों पे लोशन वोशन लगा के तो अपनी एड़ियन पे ये करेंगे। तो ये जनाब सिलिकॉन, वाह अच्छा सिलिकॉन है। तो ये मैंने मंगवाए हैं अपनी एड़ियों के लिए। तो मैं भी पहन के भी दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे पिया कहते की मंगा लिया तू, पोरा जा पहनी है कि मैं डालना किस तरह इसको, नो, ऐसे ही पहनना और अपोजिट पहनो। कैसे पहनूं? नहीं, दूसरे तरीके से। ये ऐसे ऐसे हाँ, ये चीज़ इधर आएगी। हाँ, ये देखें। अब मैं नंगे पाँव फिरती हूँ ना क्योंकि मेरे कमरे में मैट है और मेरी एड़ियाँ ना ख़राब हो जाती हैं, और वैसे भी सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती हैं। तो ये देखें मेरी एड़ी सारी कवर होगी। इतनी ही जगह से एड़ियाँ फटती हैं, इससे ज़्यादा फटती भी हैं। इसके अंदर अच्छे से लोशन वैजिन लगा के पैरों को अच्छे से धो के तो फिर ये पहन लेंगे। तो ये भी अच्छी चीज़ आई है। इसको भी ऐसे ऐसे करूँ, ये भी अच्छी या चीज़ आई है। तो कमेंट में आके बताइएगा मुझे आपको मेरी ये दराज शॉपिंग कैसी लगी। तो अभी मैंने इतनी सी किया है, वैसे और छोटी छोटी बर्थेरी चीज़ें मंगाती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो 11-11 सैलरी है, हर कोई दराज 11-11 सेल के शॉपिंग की वो कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है, तो मैं भी दिखा दूँ मैंने क्या शॉपिंग की है। ये मुझे आपको ये भी पहले ना मैंने बाजार से ढूंढे थे, मुझे मिले नहीं बाजार से, ये ऑनलाइन ही मिलते हैं। तो ये 242 विद डीसी में पड़े हैं, मुझे 242 में पड़े हैं डीसी के साथ, मतलब 250 के पड़े हैं। तो महंगे नहीं है, नॉर्मल है। और वैसे इसकी ओरिजिनल कीमत पता नहीं कितनी थी, ये डिस्काउंट पे 11-11 सेल पे मुझे पड़े। तो अच्छी चीज़ आई है, आई लाइक इट की।